सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त किरात और नंदी वैश्य। प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्य अपनी नगरी के एक धनी मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और वर्णाश्रमोचित धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई वीर किरात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जड़ प्राय थी, उसमें विवेक का लेस भी नहीं था। दोपहर का समय था, वह भूखा प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास से आकर वहाँ के सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहाँ से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लूं। उसने मंदिर में जाकर भगवान शंकर का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। न उसके पास पूजा की सामग्री थी और न वह उसे जानता ही था। किस प्रकार सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है यह जानने का भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। उसने देखा लोगों ने स्नान करा के बिल्व पत्र आदि चढ़ाए हैं। उसने एक हाथ से बिल्व पत्र तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। गंडूस जल से स्नान कराकर उसने बिल्व पत्र और मांस चढ़ा दिया। मांस भोजी भील था। उसको इस बात का पता नहीं था कि देवताओं को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। वही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो यह दोष का भागी होता है, परंतु उसने तो भाव से अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद हुआ उसे। प्रेम में मुग्ध होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने दृढ़ता से यह निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करूंगा। उसका यह निश्चय अविचल था, क्योंकि वह उसके गंभीर अंतःस्थल की प्रेरणा थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर की स्थिति देखकर वह अवाक रह गए। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा यह क्या हुआ, मेरी पूजा में ही कोई त्रुटि हुई होगी जिसका यह फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था। अवश्य ही यह मेरा दुर्भाग्य है। ये सब सोचते हुए उन्होंने मंदिर साफ किया और पुनः स्नान आदि करा के भगवान की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया और बड़ी चिंता प्रकट की। पुरोहित को क्या पता था कि इस काम में भी किसी का भक्ति भाव हो सकता है। उन्होंने कहा, अवश्य ही यह किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बिखेर कर भला कोई मंदिर को अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। चलो कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। नंदी वैश्य ने बड़े दुख से ये रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल होते न होते नंदी वैश्य अपने पुरोहित को लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। देखा वही हालत आज भी थी जो कल थी। वहाँ मार्जन आदि करके नंदी ने शिव जी की पंचोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंखें जल लगी हुई थी कि देखे मंदिर को भ्रष्ट करने वाला कब किधर से आता है। दोपहर के समय किरात आया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। हाथों में धनुष बाण लिए हुए था। शंकर भगवान की कुछ ऐसी लीला ही थी कि किरात को देखकर सबके सब डर गए और एक कोने में जा छुपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी एवं गंडूस जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र और मांस चढ़ाया। जब यह साष्टांग प्रणाम करके चला गया तब नंदी वैश्य और ब्राह्मण के जो जी में जी आया और सब बस्ती में लौट आए। नंदी को व्यवस्था मिली कि उस लिंग मूर्ति को ही अपने घर ले आना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग वहां से उखाड़ लाया गया और नंदी वैश्य के घर पर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई।
उनके घर सोने और मणि रत्नों की कमी तो थी ही नहीं। संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया गया, परंतु भगवान को धन संपत्ति के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। प्रतिदिन के अनुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को न पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला, एक एक छिद्र को उसने ध्यानपूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में यह वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राणों के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्व प्रभु को न पाकर वह विवल हो गया और बड़े आर्त स्वर से पुकारने लगा, महादेव शंभु, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए प्रभु? अब एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं, छाती फटी जा रही है, आंखों से कुछ सूझता नहीं। मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे जीवन दान दो, अपने दर्शन से मेरी आंखें तृप्त करो। जगन्नाथ त्रिपुरांतक, यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूँगा? मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि यह सब सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते किरात की आंखों से आंसुओं की धारा अविरल रूप से बहने लगी। वह विकल हो गया, अपने हाथों को पटकने तथा शरीर को पीटने लगा। उसने कहा, अपनी जान में मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्या कारण है कि तुम चले गए? अच्छा यही सही, मैं तो तुम्हारी पूजा करूँगा ही। किरात ने अपने हाथ से शरीर का बहुत सा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहाँ पहले शिवलिंग था, स्वस्थ हृदय से, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। फिर सरोवर में स्नान करके सदा की भांति पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके ध्यान करने बैठ गया। किरात के चित्त में अब एक भी वासना अवशेष न थी। वह केवल भगवान का दर्शन करना चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु यही सब उसकी साधना थी। यही कारण है कि बिना किसी विक्षेप के उसने लक्ष्य वेद कर लिया और उसका चित्त भगवान के लीला लोक में विचरण करने लगा। उसकी अंतर्दृष्टि भगवान के कर्पूरोज्ज्वल भस्म भूषित गंगा तरंग रमणीय जटाकलाप से शोभित एवं सर्प परिवेष्टित अंगों की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी और वह उनकी लीला में सम्मिलित होकर विविध प्रकार से उनकी सेवा करने लगा। उसे बाह्य जगत, शरीर अथवा अपने आप की सुधि नहीं थी। वह केवल अंतर जगत की अमृत में सुरभि से छक रहा था। बाहर से देखने पर उसका शरीर रोमांचित था, आंखों से आंसू की बूंदें ढुलक रही थी, रोम रोम से आनंद की धारा फूट पड़ती थी। उस क्रूर कर्मा किरात के अंतराल में इतना माधुर्य कहाँ से था, उसे कौन जान सकता है। किरात की तन्मयता देखकर शिवजी ने अपनी समाधि भंग की। वे उसके चर्म चक्षुओं के सामने प्रकट हो गए। उनके ललाट देशास्थित चंद्र ने अपनी सुधामयी रश्मियों से किरात की काया उज्जवल कर दी। उसके शरीर का अणु अणु बदलकर अमृतमय हो गया, परंतु उसकी समाधि ज्यों की त्यों थी। भगवान ने मानो अपनी अनुपस्थिति के दोष का परिमार्जन करते हुए किरात से कहा, महाप्राग वीर, मैं तुम्हारी भक्ति भाव और प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा को पहुँच गई और वह सर्वांग से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े मैं तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। प्रतिक्षण मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभु तुम ही मेरी दयामयी माँ हो और तुम ही मेरे न्यायशील पिता हो। मेरे सहायक बंधु और प्राण प्रिय सखा भी तुम ही हो। मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव और मेरे मंत्र भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोक में
और कुछ नहीं है, और तीनों लोग भी कुछ नहीं है, केवल तुम ही हो। किरात की निष्काम प्रेम पूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी, शंख, मृदंग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। यह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी वैश्य के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उसका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ अज्ञान रूप मल था उनके चित्त में कि भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं, वह सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे गणों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु, ये आपके सेवक हैं, प्रतिदिन रत्नमणि से आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शंकर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे। हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शंकर को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुंह से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और माँ पार्वती के द्वारा सत्कृत्य होकर वहीं निवास करने लगे। यही दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शंकर ने दोनों को स्वरूप दान किया और कृतकृत्य बनाया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।